जय हिंद। कैसे आप सब? मेरे हिसाब से ही होंगे। अभी के टाइम में अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000, आपको बस दो ही लैपटॉप देखने को मिलेगा। एक लैपटॉप है Asus टफ गेमिंग A15 Ryzen 7 170 प्लस RTX 3050 वेरिएंट, और दूसरा जो लैपटॉप है वो है HP Victus i5 13 Gen RTX 3050 वेरिएंट। तो कौन सा लैपटॉप बाई करना सही होगा 70,000 रुपीज़ के बजट में? आज के स्टूडियो में इसी बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के स्टूडियो में ये दोनों ही लैपटॉप को बहुत ही डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड तक में आपको खुद पता होगा कि कौन सा लैपटॉप 70,000 रुपीज़ के बजट में बेस्ट है। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो। बस अपना बजट और पर्पस लिख के मैसेज करना। आपके बजट को देखते हुए जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर ही दूंगा, पर रिप्लाई उसी को मिलेगा जो हमारा सब्सक्राइबर होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी पे। Asus टफ गेमिंग A15 ये जो लैपटॉप है ना, इसका लुक्स बहुत ही प्रीमियम है। प्योर गेमिंग लैपटॉप ये लगता है। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका डिज़ाइन है, प्लस इसका जो कीबोर्ड का लुक है वो बहुत प्रीमियम लगता है। और तो वहीं पे जो HP Victus है, ये बहुत ही प्लेन सिंपल सा लैपटॉप लगता है। गेमिंग लैपटॉप जैसा लुक इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे यूज़र जो चाहते हैं कि गेमिंग लैपटॉप हो पर ऑफिस लेके जाना चाहते हैं, तो आप HP Victus भी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन सिंपल सा लुक लेके आता है, पर साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस भी लेके आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं CPU पे, तो Asus टफ गेमिंग A15 में आपको मिलेगा Ryzen 7 170 वेरिएंट। बाकी ये जो CPU है ये 8 कोर का CPU है, और यहाँ पे जो 8 कोर है ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस कोर, इफिशिएंट कोर, ये मामला रखे ही नहीं है Ryzen वाले। ये पूरा हटा चुके हैं, और आपको सिंपल सा 8 कोर मिलता है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.7 गीगाहर्ट्ज। वहीं पे जो HP Victus है, इसमें आपको मिलेगा इंटेल का i5 13 Gen, और ये जो CPU है ना, इसमें भी 8 कोर है, पर यहाँ पे 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 इफिशिएंट कोर है। परफॉर्मेंस कोर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.6 गीगाहर्ट्ज, और 4 इफिशिएंट कोर है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3.4 गीगाहर्ट्ज। टोटल थ्रेड्स की अगर मैं बात करूँ तो Ryzen 7 आपको मिलेगा 16 थ्रेड्स, वहीं पे इंटेल में आपको मिलेगा 12 थ्रेड्स। अगर मैं बात करता हूँ कैश मेमोरी पे, तो Ryzen के CPU में आपको मिलेगा 16 MB की कैश मेमोरी, वहीं पे इंटेल का CPU आपको मिलेगा 12 MB की कैश मेमोरी। देखो, सिंपल सा बात है, CPU के परफॉर्मेंस में नो डाउट Ryzen बाजी मार जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। बाकी ये दोनों ही CPU में आपको मिलता है iGPU। Ryzen 7 आपको मिलेगा AMD Radeon 680M का GPU, और ये जो GPU है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2200 मेगाहर्ट्ज। वहीं पे इंटेल i5 13 Gen आपको मिलता है इंटेल UHD ग्राफिक, इंटेल iGPU है ये। बाकी ये 1400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो CPU और iGPU में दोनों ही जगह Asus टफ गेमिंग A15 बाजी मारी जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं डेडिकेटेड GPU पे। देखो, दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलता है RTX 3050 का GPU, और दोनों ही लैपटॉप में जो GPU है उसकी TGP है 75 वाट। पर यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है VRAM पे, वीडियो रैम। तो सिंपल सा बात है, जो Asus टफ गेमिंग A15 है, इसमें जो GPU है डेडिकेटेड GPU वो 4GB की है। वहीं पे जो HP Victus है, इसमें जो RTX 3050 है ये 6GB VRAM अपने साथ लेके आता है। और एक बात समझ लो, जितना अधिक VRAM होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा अगर आप गेमिंग करते हो। अगर आप AI का कोई काम कर रहे हो, AI ML कर रहे हो, अगर आप 4K 8K वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो, वहाँ भी बेटर परफॉर्मेंस होगा अगर VRAM अधिक है तो। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन चला रहे हो, लाइक AutoCAD चला रहे हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, अगर VRAM अधिक होगा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। सिंपल सा ये बात आप समझ लो। तो हर वो जगह जहाँ GPU का काम है, HP Victus में वो काम बढ़िया से होने वाला है। बाकी अब हम बात करते हैं रैम पे। देखो, दोनों ही लैपटॉप में 16GB की रैम है, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और DDR टाइप में डिफरेंस है। लाइक जो Asus टफ है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रैम की वो है 4800 मेगाहर्ट्ज, और ये DDR5 रैम है। ये अभी के टाइम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वहीं पे जो HP Victus है, इसमें आपको मिलेगा 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ DDR4 रैम, जो कि प्रीवियस टेक्नोलॉजीज है, पुराना है, स्पीड उतना फास्ट होता नहीं है। तो रैम भी अच्छा है यहाँ पे Asus के लैपटॉप में, और यहाँ पे CPU भी बढ़िया है।
बाकी अगर हम बात करते हैं स्टोरेज पे, तो दोनों ही लैपटॉप में 512 GB की Gen 4 की SSD है। दोनों ही लैपटॉप में जो SSD वो NVMe टाइप है। पर यहाँ पे Asus स्टफ में एक अच्छा बात क्या है ना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी है, तो फ्यूचर में आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। HP के लैपटॉप में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि स्लॉट है या फिर नहीं है। अधिकतर चांस है कि यहाँ पे स्लॉट नहीं है, तो जो बकाया जो SSD लगा हुआ है ना 512 GB, आपको उसी को निकालना होगा, उसको हटाना होगा, फिर वहाँ पे 1 TB लगाना होगा। Asus के लैपटॉप में आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है जिसका कंफर्मेशन है। बाकी हम बात करते हैं डिस्प्ले पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। दोनों ही लैपटॉप में 144 Hz की रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC कलर गैमुट है। पर यहाँ पे ब्राइटनेस में हल्का सा डिफरेंस है। जो Asus का लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 250 निट्स की ब्राइटनेस, और जो HP का लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 300 निट्स की ब्राइटनेस। HP का जो लैपटॉप है उसका जो डिस्प्ले है वो हल्का सा ब्राइट फील होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी में, तो दोनों ही लैपटॉप में Wi-Fi 6 का फीचर है। यहाँ पे नेट का कोई इशू होने वाला नहीं है। बाकी ब्लूटूथ वर्जन में हल्का सा डिफरेंस है। Asus का जो लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 5.3 का वर्जन, और HP के लैपटॉप में आपको मिलेगा 5.4 का वर्जन। वैसा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में 720p का वेबकैम है। यहाँ पे AI नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजीज दिया गया है, तो नॉइज कैंसिलेशन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। पर 720p का वेबकैम बहुत ही कम होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड में, तो दोनों ही लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, और Asus के लैपटॉप में आपको RGB कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे 1 जोन RGB है, पर RGB देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसी ऐसा बात है। वहीं पे जो HP के लैपटॉप है उसमें वाइट बैकलाइट कीबोर्ड है, और क्या ही बोला जाए, RGB के सामने वो टिकता नहीं है। बाकी जो HP के लैपटॉप है उसमें आपको मिलता है MS Office 2024 का वेरिएंट, जो कि Asus के लैपटॉप में मिसिंग है। MS Office एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि लैपटॉप में होना ही चाहिए। बाकी आप कहीं से जुगाड़ भी इसका कर सकते हो। बाकी दोनों ही लैपटॉप का जो वेट है वो है 2.3 kg। बाकी बैटरीज में यहाँ पे जो Asus का लैपटॉप है इसमें आपको मिलेगा 48 वाट आवर की बैटरी, और HP के लैपटॉप में आपको मिलेगा 52.5 वाट आवर की बैटरी। और बैटरी का जो यूज़ है ना, बैटरी कितना देर चलेगा कितना देर नहीं चलेगा वो आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। तो ईजिली मैं बोल सकता हूँ कि 2 से 3 घंटा नॉर्मल यूज़ में लैपटॉप चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी पोर्ट्स के मामले में आप देख सकते हो जो पोर्ट्स है लैपटॉप में अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो Asus का लैपटॉप है यहाँ जो पोर्ट्स है वो बेटर हैं HP के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको एक टाइप C का पोर्ट मिलता है जो कि Gen 2 का है। यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं टाइप A का, और यहाँ पे जो पोर्ट्स की जो क्वालिटी है वो Asus के लैपटॉप में बेटर है अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ HP के लैपटॉप से। सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का सारे स्पेसिफिकेशंस बता दिया हूँ। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव्स ऑफ HP विक्टर्स। देखो सबसे पहला पॉजिटिव मुझको जो HP के लैपटॉप मिलता है वो है GPU। यहाँ पे 6 GB का VRAM है, और 6 GB का VRAM आपको बहुत जगह हेल्प करने वाला है। लाइक अगर आप कोई भी गेम खेलते हो ना तो उसका आप हाइयर सेटिंग्स में खेल सकते हो, आपको क्लैरिटी बेटर मिलेगा। बाकी अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, अगर आप कोई भी एडोबी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, बाकी 3D रेंडरिंग करते हो, इंजीनियरिंग का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, लाइक ऑटोकैड चला रहे हो, तो वहाँ पे जो बेटर डिटेल्स होगी, बेटर जो परफॉर्मेंस होगा वो HP के लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो GPU है ना उसमें 6 GB की VRAM है। बाकी जो HP के लैपटॉप है ये हल्का सा ब्राइट भी आपको फील होगा डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे 300 निट्स की ब्राइटनेस है, और यहाँ पे आपको MS Office मिल जाता है। सो अब मैं बात कर लेता हूँ पॉजिटिव्स ऑफ Asus TUF Gaming A15। देखो लैपटॉप में जो सबसे पहला पॉजिटिव मुझे दिखता है वो है बेटर CPU की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट ज़्यादा अच्छा है HP के लैपटॉप कंपैरिजन में। Ryzen 7 170 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप उसको कंपेयर करते हो Intel i5 13 Gen से। साथ ही साथ जो Asus का लैपटॉप है इसका बिल्ड क्वालिटी मुझको HP के लैपटॉप से अधिक पसंद आया है। बाकी पसंद अपना अपना होता है। मुझको Asus का जो लैपटॉप जो डिज़ाइन है, जो बिल्ड है, वो मुझको HP से अधिक पसंद आया है। बाकी Asus का लैपटॉप में जो रैम है वो अभी के टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है। बाकी Asus के लैपटॉप में एक SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। बाकी Asus का जो लैपटॉप है उसका जो कीबोर्ड है वो बहुत ही स्टाइलिश है। ये भी सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना होता है। मुझको Asus का लैपटॉप कीबोर्ड बहुत पसंद आया। बाकी Asus के लैपटॉप में जो IO पोर्ट्स है वो भी बेटर हैं, सीधा सा बात है। तो ये सब पॉजिटिव्स आपको Asus के लैपटॉप में देखने मिलेगा। तो एट द एंड भाई कौन सा लैपटॉप बाई करे? देखो सीधा सा बात है,
अगर आपको ग्राफिक्स का काम है तो आप आंख बंद करके HP विक्टर्स ले सकते हो। लैपटॉप का ब्रांड बहुत अच्छा है। लैपटॉप में आपको 6 GB का वीरैम मिल जाता है। तो ईजिली अगर आपको गेम खेलना है या फिर GPU इंटेंसिव वर्क करना है तो HP विक्टर्स आपके लिए बना हुआ है। आप वो लैपटॉप बाई कर सकते हो। बाकी हर वो यूज़र जिसके लिए GPU उतना मेन नहीं है, मतलब जी होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए, पर लैपटॉप का जो CPU है वो अधिक पावरफुल होना चाहिए। तो वैसे यूजर्स के लिए ASUS TUF A15 बना हुआ है। बाकी आप कौन सा लैपटॉप लोगे आप ये कमेंट कर बता सकते हो। बाकी अगर आपको मुझसे बात करना, बात कर सकते हो, आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो। बस अपना बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर देना। आपके बजट को देखते हुए जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं रिकमेंड कर ही दूंगा, पर रिप्लाई उसी को मिलेगा जो हमारा सब्सक्राइबर होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगला वीडियो हम किस पे बनाए ये आप कमेंट कर बता सकते हो। आपके कमेंट को देखकर ही मैं अगला वीडियो प्लान कर देता हूँ, तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद।